लेकिन इस खबर ने तो जैसे हमारे दिल पे कोई खंजर घोंप दिया। इतनी तकलीफ़ हो रही है, हमारे नहीं है वो बच्चे, मगर फिर भी हम तकलीफ़ से दो चार हैं। और हम सब उन माँ बाप के लिए उनके साथ खड़े और उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे माजरत चाहते हैं कि उनके साथ ये तकलीफ़ दे सानेहा पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको पता है जैसे पूरे हफ्ते का हम कंटेंट डेवलप कर लेते हैं वीकेंड्स पे और सारी तैयारी कर लेते हैं, और आज का जो कंटेंट है हमने उसकी तैयारी की हुई थी, मगर जब हमें कल वो दर्दनाक खबर सुननी पड़ी तो फिर ऐसा लगा कि जैसे ये कंटेंट, ये सब चीज़ें एक तरफ हो गई। मैं फ़्लैशबैक में चली गई और मुझे बहुत गिल्ट होने लगी, क्योंकि जब मैंने बच्चे डिलीवर किए लेबर पेन्स के बाद, जब मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने अपने कमरे में गई तो मेरे बच्चे भी उसी कमरे में थे जहाँ उन 14 माँ बाप के बच्चे थे। जब औरत बच्चा पैदा करती है तो थोड़ी देर के लिए सही नर्सेज उसे हॉस्पिटल के एक ऐसे रूम में ले जाती हैं जहाँ सारे बच्चे होते हैं, उनका वहाँ ख़याल रखा जाता है, वो सेफ़ हैंड्स में होते हैं। और माँ बाप ख़ास तौर पर ये उन पर लागू हो जाता है कि उनको भरोसा करना पड़ेगा उन नर्सेस पर, उस स्टाफ पे जहाँ उनके कुछ घंटे पैदा हुए वे बच्चे होते हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो सिजेरियन होती हैं, बहुत सारी माएँ लेबर पेन्स के बाद वो दर्द सह कर जब थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रूम में जाती हैं, तो जब उन्हें होश आता है तो वो बस यही सोचती हैं मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा कहाँ है। चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, वो अपने बच्चे से मिलना चाहती हैं, उसे फ़ीड कराना चाहती हैं, उसे हग करना चाहती हैं। मगर उन माँओं का क्या, वो हमारी पाकिस्तानी माएँ जिन्होंने ये दर्द सहा है, जिनके दर्द की जो पैमाना है उसको हम नाप ही नहीं सकते। हम इतने दुखी हैं ये ख़बर सुन के, तो सोचिए उन माँ बाप पर क्या गुज़र रही होगी। हर एक माँ तकलीफ़ से दो चार है और गिल्ट हो रहा है कि हमने अपने बच्चों को क्यों छोड़ा था कहीं। उन माँओं को भी, वो जिससे भी लड़ लें, वो जिसको भी कुछ भी कह लें, मगर उनके बच्चे जो चले गए वो वापस नहीं आ सकते। और शायद इस सानेहे के बाद कोई भी माँ एक सेकंड के लिए भी, चाहे वो कितनी ही तकलीफ़ से दो चार हो, अपने बच्चों को अपने आप से अलग नहीं करेगी, क्योंकि वो माएँ भी इस वक्त गिल्ट में, हमने उस 4 बजे, रात के 4 बजे मैंने क्यों अपने बच्चे को छोड़ा, मैं क्यों नींद में चली गई, मैंने क्यों हॉस्पिटल में नर्सेस के हवाले कर दिया उस बच्चे को। मैं उस दर्द को सह लेती, वो सब गिल्ट में है, जैसे मैं गिल्ट में हूँ इतने सालों बाद भी कि हाँ मैंने भी तो यही किया था, आपने भी यही किया था। थोड़ी देर के लिए सही हमारे बच्चे अलग हुए थे हमसे। माएँ वो होती हैं ख़ास तौर पर जब वो बच्चा पैदा करती हैं तो उनके अंदर एक ऐसा हार्मोन डेवलप हो जाता है जिसमें नर्चरिंग होती है, जिसमें काइंडनेस होती है, और वो औरत जो अपनी नींद किसी के लिए कुर्बान नहीं कर पाती थी, वो अपने बच्चे के लिए करती है। मगर उस माँ का सोचिए जिसके साथ ये सब सानेहा हुआ, उसके कुछ घंटे के बच्चे, उसके कुछ दिन के बच्चे उससे दूर हो गए। और कसूर कभी इसका ठहरा रहे हैं, कभी उसका ठहरा रहे हैं, मगर आप सिर्फ ये सोचिए, पता नहीं किसके घर में कितने अरसे बाद औलाद पैदा हुई होगी, पता नहीं कितनी मन्नत मुरादों के बाद, कितने इलाज के बाद वो बच्चा इस दुनिया में आया होगा।
और अभी वो हॉस्पिटल से निकला भी नहीं कि वो अपने खालिक से जा मिला। इतनी तकलीफ़ से इस वक्त इस मुल्क के लोग गुज़र रहे हैं। ये ख़बर सुन के रोज़ कोई ना कोई ख़बर होती है जो हमें तकलीफ़ देती है, लेकिन इस ख़बर ने तो जैसे हमारे दिल पे कोई खंजर घोंप दिया। इतनी तकलीफ़ हो रही है। हमारे नहीं हैं वो बच्चे, मगर फिर भी हम तकलीफ़ से दो चार हैं, और हम सब उन माँ बाप के लिए उनके साथ खड़े और उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे माज़रत चाहते हैं कि उनके साथ ये तकलीफ़ दे सानेहा पेश आया। उस वक्त बच्चों को तो निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, लेकिन एक माँ को भी बहुत सिवियर, बहुत ख़याल रखने की ज़रूरत होती है। वो मेंटली, फ़िज़िकली एग्जॉस्ट हो गई होती है। और जब ये सुनने में आया कि सिज़ेरियन औरतें जिनका सी सेक्शन हुआ है, वो उस हॉस्पिटल के बाहर धरना डाल के बैठी हुई है। कितने लोगों ने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, किसी के बाल जल गए, किसी की टांग टूट गई। ये बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस पर अफसोस कर रहे हैं। मगर ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ जान की कोई कीमत ही नहीं है। मासूम बच्चे, वो 14-15 घरों के बच्चे, इतने ख़ानदान इस वक्त तकलीफ़ में हैं। आज हमने पहले से कंटेंट प्लान किया हुआ था कि हमें किस तरह एक प्रेग्नेंट औरत को या एक माँ को सूद करने की ज़रूरत होती है। जब वो माँ बनती है, वो बच्चा डिलीवर करती है, तो हमें उसका कितना ख़याल रखना चाहिए। अब सोचिए, मैं क्या करूँ आज का कंटेंट, मैं क्या करूँ ख़याल की बात। वो माएँ तो उजड़ गई, किस तरह संभालेंगे उन्हें। वैसे ही एक माँ बच्चा पैदा करने के बाद उसको डिप्रेशन होता है, बेबी ब्लूज़ होते हैं, उसको कितनी ज़्यादा ख़याल करने की ज़रूरत होती है। मगर इन माँओं को हम कैसे संभालेंगे, इन बापों को हम कैसे संभालेंगे, इन ख़ानदानों का ट्रॉमा किस तरह ख़त्म करेंगे हम। छोटा सा वक्फ़े के बाद आप आएंगे हमारे पास वापस। हम शुरू हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी जिस तरह हम चला रहे हैं। हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए, हम वही करेंगे। मगर ये तकलीफ़ बहुत गहरी है। हर माँ इस बारे में बात करते हुए भी रो रही है। एक आम औरत, एक आम बाप तकलीफ़ से दो चार है। अल्लाह ताला उन बच्चों को उन बच्चों को अपने, ज़ाहिर है वो जन्नत के हकदार हैं वो बच्चे, और वो जन्नत में ही गए होंगे। सिर्फ उन बच्चों के माँ बाप के लिए दुआ है कि उनको सब्र मिले, उनको हौसला मिले। अल्लाह मियाँ किसी तरह उनके दुखों पे, उनके दर्द पर मरहम रखे। हम उनके लिए सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी बयान दे, वो बच्चे लौट के नहीं आ सकते।